हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और उसे पता चला कि विंग किसी इंसान मतलब ओमेगा के साथ डेट पे गया है और वो वहाँ पर उन दोनों का डेट बिगाड़ने के लिए भी चला गया था। पर वांग जी को पता चला कि विंग इस बार सीरियस है। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और वो पूरा टाइम रोता रहा। फिर रात को विंग उसे मनाता है और फिर जाकर वांगजी माना। फिर उसके बाद जब वो खाना खाने को बैठे तब वांगजी के बर्थडे के बारे में स्टार्ट हो गई थी बातें करना। वांगजी की पूरी फैमिली वांगजी को ओमेगा बनाना चाहती थी, पर वही विंग विंग चाहता था कि वांगजी एक अल्फा बने, क्योंकि अगर वांगजी एक ओमेगा बनेगा तो विंग अपने आप पे अपने फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो वांगजी को ओमेगा ना बनने का सोच रहा था। पर जैसे ही उसके डैड ने मतलब कि वांगजी के ग्रैंडपा ने लन किरण ने कहा कि शायद वांगजी ओमेगा बनेगा, इस बात से विंग शॉक में हो गया था और वो अपने आप को ही मना रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो वांगजी के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहे थे, कब महीने बीत गए पता ही नहीं चला। वांगजी का आज जन्मदिन था। सुबह से ही उस लैन फैमिली में तैयारियां चल रही थी, क्योंकि वांगजी अब 16 साल का होने वाला है। एक दो दिन में ही वांगजी का सेकंड जेंडर भी रिवील हो जाएगा, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइट है। यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी एक्साइट है, पर विंग घबराया हुआ है। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। रात को बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड पार्टी लैन फैमिली में मनाया जाता है और वहीं वांगजी विंग का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि विंग उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा लेने गया था। वांगजी को नहीं पता था कि वो तोहफा क्या है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट था। पर कुछ ही टाइम में वहाँ पर विंग भी आ गया था, पर विंग के हाथों में तो कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए वांगजी क्यूरियस हो रहा था कि आखिर विंग क्या लाने गया था इतने टाइम तक। वांगजी उसके पास जाता है और उसके हाथ को आगे पीछे करके देखता है कि इसका गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। वांगजी क्यूरियस हो रहा था कि आखिर विंग इतने टाइम तक कौन से गिफ्ट लाने गया था। वांगजी पूछ भी लेता है कि अंकल मेरा गिफ्ट कहाँ है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा नौटंकी करते हुए बोलता है, मैं तो भूल गया, मुझे वो मिला ही नहीं। इस बार ऐसे चला लो ना, मैं इस बार कुछ भी नहीं ला पाया। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने अपना मुंह फुला लिया था। वो कहता है, आप गंदे हो, आपने मुझे सुबह से कह कर रखा था कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाओगे, बहुत बड़ा गिफ्ट लाओगे, पर आप तो मेरे लिए छोटा सा भी गिफ्ट ले आए। गंदे हो आप। ये बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चला गया था। वही विंग पीछे से मुस्कुरा रहा था। वांग जी अपने रूम में जाता है, पर जैसे ही उसने कदम रखा और गेट को खोला, वो शॉक में था और वहां से इतनी जोर से चीख की आवाज आई कि घर के सारे लोग डर चुके थे। वांगजी ने इतनी जोर से चीखा था, वही विंग भी डर गया था कि वांगजी क्यों चीखा। क्या वांगजी को विंग का दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया? ये इतना चीखा क्यों? ये सोचकर सारे लोग वांगजी के रूम में जाते हैं, पर जैसे ही उन्होंने गेट को खोलकर अंदर देखा, वो सारे के सारे शॉक हो गए थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वांगजी बेड पे बैठकर अपने हाथों में दो बनीज को खिला रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो उनके साथ खुशी से इधर-उधर गुलाटियाँ मार रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो उन खरगोशों को बहुत ही प्यार से रख रहा था। उनमें से एक खरगोश तो वाइट कलर का था, वहीं एक खरगोश ब्लैक कलर का। दोनों को वांगजी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। वहीं जैसे ही उसने गेट खुलने की आवाज़ सुनी, वो सामने की तरफ देखता है। सामने उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। वही विंग भी वहीं खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वांगजी के फेस में एक बनी सा स्माइल आ गया और वो भागकर विंग के गोद में चढ़ गया था। विंग भी उसे कैच कर लेता है, क्योंकि आज तक मतलब बचपन से वांगजी की यही आदत है कि वो जब भी भागकर आता है वो विंग के गोद में चढ़ जाता है। तो विंग को आदत सी हो गई है वांगजी को कैच करने की। तो अभी भी विंग ने वांगजी को कैच कर लिया था। वांगजी इतना ज़्यादा खुश था कि वो अपनी खुशी को छुपा ही नहीं पा रहा था और वो एक्साइट होकर विंग के पूरे फेस में किस करने लगा था और लास्ट बार उसके होठों में किस करने ही वाला था कि वांगजी रुक गया था। वहीं विंग भी शॉक में पड़ गया था। वांगजी और विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वहीं विंग जल्दी से वांगजी के उतार देता है अपनी गोद से और वहीं वांगजी भी शर्मा रहा था। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है,
थैंक यू सो मच अंकल। ये बोलते हुए वो फिर से विंग को गले से लगा लेता है। विंग भी उसको बालों को पैट कर रहा था और कह रहा था मेरी बुबू को पसंद है इसलिए मैंने तुम्हारे तोहफे में ला दिया। कैसा लगा ये बनी? वांग जी कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। आप मुझे पहले क्यों नहीं दिए? ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। विंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता था। ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट वाला गिफ्ट है। ये बोलकर वो फिर से विंग को गले से लगा लेता है। वहीं पीछे से यान ली, सी चैन और पूरी लैन फैमिली देख रही थी। वो वांग जी से कहती है अच्छा बच्चा, और हम जो तुम्हें गिफ्ट दिए हैं उनका क्या? वांग जी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं वो भी अच्छा ही है पर अंकल जैसा नहीं। ये बोलकर वो विंग को हक कर लेता है। सारे लोग पीछे से हंसने लगे थे। वहीं विंग भी हंस रहा था। फिर ऐसे ही एक दो दिन और बीत गए। आज वांग जी की माँ उसे कहती है वांग जी अब तुम अपने अंकल के साथ नहीं सोगे। ओके तुम अपने रूम में जाके सोगे। पर वांग जी कहता है नहीं मुझे अंकल के साथ ही सोना है। ये बोलकर वो विंग के रूम में भाग गया था। वहीं विंग विंग अपने रूम में बेड पे बैठकर काम कर रहा था। उसका आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए वो काम कर रहा था। वहीं वांग जी भागकर अंदर आता है और वो बेड पर कूद गया था जिससे विंग के सारे सामान इधर उधर फैल गए थे। विंग कहते हैं वांग जी दर देख के मैं काम कर रहा हूँ ना। ये सुनकर वांग जी पाउडर बना लेता है। वो कहता है पर इतनी रात हो गई है आप काम क्यों करें, चलो ना सोते हैं। ये बोलकर वो उसको सुलाने लगा। पर विंग उठते हुए बोलता है वांग जी मुझे काम करनी है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अब 16 साल के हो गए हो। तुम्हारा कभी भी रट और हीट आ सकता है। आजकल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ओमेगा हो या अल्फा हो। तो तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, यहाँ अब नहीं सोना है तुम्हें। ये बोलकर वो उसे जाने के लिए बोलता है। पर वांग जी पाउट बना लेता है और कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं सोऊंगा। ये बोलकर वो अपने ऊपर कंबल डाल लेता है और कहता है मैं आपके साथ ही सोने वाला हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये बोलकर वो उस बेड पे सो गया था। विंग उसे बोलता है वांग जी ऐसा मत करो, चलो उठो और अपने रूम में जाओ। पर वांग जी तो बहुत ज़्यादा ढीठ हो गया था और वो कहता है नहीं बोला ना, बस नहीं। ये बोलकर वो अपने कंबल को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़कर सो गया था। विंग उसे देखता है और एक शाय करते हुए अपने काम में लग गया था। फिर ऐसे ही एक दो घंटे हो गए थे। विंग अपना काम ही कर रहा था। कम से कम 11 या 12 ही बज रहे थे। विंग अभी भी काम ही कर रहा था। वहीं वांग जी सो चुका था पर अचानक से उसकी बॉडी में हीट फील होने लग गई थी। वांग जी अपने बॉडी को रब करने लग गया था। वहीं विंग विंग अपने काम में इतना बिजी था कि वो वांग जी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। पर अचानक से विंग को कुछ स्ट्रॉन्ग सा फेरोमोन महसूस होने लगा। विंग उसे सहन नहीं कर पा रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे हॉट फील हो रहा था। वो धीरे धीरे उस फेरोमोन के कंट्रोल में आ रहा था। विंग अपने शर्ट के एक दो बटन खोल देता है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सोया हुआ था इसीलिए विंग सोचता है कि मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। और ये फेरोमोन ये सोचते हुए वो बाहर की ओर जाता है, मतलब कि बालकनी की ओर। वो सोचता है कि शायद तक गर्मी का मौसम है तो बस गर्मी लग रहा होगा। ये सोचकर वो बाहर की ओर जाता है बालकनी में और वो थोड़ा सा गहरी सांस लेता है। और फिर कुछ टाइम बाद जब उसे अच्छा लगता है तो वो अंदर जाने का सोचता है। पर वो अंदर जा पाता उससे पहले ही किसी इंसान ने उसे पीछे से हक कर लिया था। विंग को समझ नहीं आया कि ये कौन है। विंग पीछे मुड़ने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसके पास से जिसने पीछे से पकड़ा हुआ है उसके पास से बहुत स्ट्रांगली ओमेगा के फेरोमोन आ रहे हैं। विंग डर गया था। ये कौन ओमेगा आ गया उसके रूम में? ये सोचकर विंग जल्दी से उसे अलग करता है अपने आप से। पर वो जैसे ही सामने देखता है वो शॉक था। उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि वो शायद तक मैसी हो गया था। विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है वांग जी। पर वांग जी तो अभी इतने ज़्यादा पेन में था। वो शायद तक अपने हीट में था, पहली हीट में। तो वांग जी अपने कंट्रोल से नहीं था। वो विंग को सीधा हक कर लेता है और वो अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था जिस कारण वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वांग जी से आती हुई वो फेरोमोन
विंग की बॉडी को हॉट फील करवा रही थी। विंग उसे हटाना चाहता था अपने आप से, पर उसकी बॉडी नम पड़ चुकी थी। वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वांग जी के फेरोमोन शायद तक विंग पे इफ़ेक्ट भी करे थे, क्योंकि विंग पहले से ही वांग जी से प्यार करता है, उसे पसंद करता है, और अभी वांग जी ओमेगा हीट में है, तो कैसे उसका अल्फा उस पर ट्रिगर नहीं करेगा। पर विंग अपने आप को कंट्रोल में कर रहा था और वो वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था। पर जब वांग जी देखता है कि उसका विंग उसे अलग कर रहा है, वांग जी जबरदस्ती विंग को किस करने लग गया था, जिस कारण विंग बुरी तरह शॉक। वो वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश करना चाहता था, पर उसका अल्फा, विंग का अल्फा वांग जी को अलग नहीं करना चाहता था, क्योंकि विंग का अल्फा पहले से ही वांग जी को पसंद करता था। और वो कैसे अपने ही सामने, मतलब कि एक अल्फा के सामने उसका ओमेगा है जिससे वो प्यार करता है वो है, तो वो कैसे ट्रिगर नहीं होगा। विंग भी ट्रिगर हो गया, उसका अल्फा भी ट्रिगर हो गया, और वो विंग वांग जी को रफली किस करने लग गया था। दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं, और जब विंग को महसूस होता है कि वांग जी सांस लेने के काबिल नहीं है और वो ढंग से खड़ा होने के काबिल नहीं है, वो उसे छोड़ देता है। वांग जी सीधा गिरने ही वाला था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी नम पड़ गई थी, पर जैसे ही वो गिर पाता, विंग ने उसे पकड़ लिया था। विंग उसे देख पा रहा था कि वांग जी अभी पूरी तरह नशे में है। वांग जी तड़प रहा था, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी, विंग को भी फील हो रहा था। विंग उसे उठाकर बोलता है, वांग जी तुम ठीक तो हो? पर वांग जी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, अंकल मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपने पार्ट को, मतलब कि लोअर पार्ट को विंग को टच करवाता है और कहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंग पूरी तरह शॉक, वो अपने हाथ को भी हटा नहीं पा रहा था। वो सिर्फ वांग जी को देख रहा था और नीचे देख रहा था। उसे पता है कि वांग जी अपने हीट में है, पर वो क्या करे, अब वो क्या करे। उसका अल्फा, विंग का अल्फा उस पर ट्रिगर होने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, पर विंग विंग ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है उसके सामने जो ओमेगा है वो उसका कौन है। ये सोचकर विंग उसे उठाता है और फिर उसे बेड पर लिटाते हुए बोलते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे लिए तुम्हें दवा देता हूँ। ये बोलते हुए वो उसे छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे पीछे से हक करते हुए बोलता है, अंकल नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। पर विंग उसे दूर हटाते हुए बोलता है, वांग जी तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो, मुझे तुम्हारी दवा लाने दो। ये बोलकर वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। वो अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहा था। वो विंग को कहता है, अंकल प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप अल्फ़ा हो ना, प्लीज़ मुझे मदद कर दो। ये बोलते हुए वो अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से प्रेस कर रहा था, वो रब भी कर रहा था, जिसके कारण विंग का अल्फ़ा ग्रोन कर रहा था। वो सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो भी उस इंसान के सामने जिससे वो शायद तक पसंद करता है। विंग जब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो वांग जी को पकड़ता है और सीधा बेड पर फेंक दिया, और वो उसके ऊपर कूद पड़ा था। विंग का अल्फा उसके ऊपर ट्रिगर हो गया, मतलब कि हावी हो गया था, और वो वांग जी के नेक पे, उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगा था, वांग जी को किस करने लगा था। धीरे धीरे वो वांग जी को नेकेट भी करने लगा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था, लब बाइट दे रहा था। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसी फीलिंग है, पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे ही विंग वांग जी के लोअर एरिया की तरफ आ रहा था, वांग जी चीख पड़ा और कहता है, अंकल। तब जाके विंग को होश आया और उसे याद आया कि वो किसके साथ कर रहा है। ये सोचकर विंग शॉक होकर वांग जी से दूर हो गया, और वो अपने आप को स्लैप मारते हुए बोलता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ कर रहे हो। ये बोलकर वो वांग जी से दूर हो गया था, और वो बेड से ही दूर हो गया था। वहीं वांग जी बेड पर बुरी हालत में बैठा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था। वो विंग की तरफ देख रहा था, वो उसे बुला रहा था कि प्लीज़ आ जाओ, मेरी मदद करो। पर विंग वहाँ से वांग जी को एक बार देखता है और सीधा उस रूम से बाहर भाग गया, और उसने गेट को बंद कर दिया था। वो बाहर जाकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है, सब सो चुके हैं। विंग अब करे तो क्या करे,
क्योंकि वांग जी अंदर दर्द में है। उसकी चीखों की आवाज़ें विंग के कानों में आ रही है। विंग को बार-बार वांग जी बोल रहा है, अंकल प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। अंकल प्लीज़, आपकी वांग जी को, आपकी बुबु को दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ अंकल। पर विंग ने अपने कानों पे अपने दोनों हाथ को रख लिए थे और वो अपने अल्फा को हावी होने से रोक रहा था, क्योंकि अगर उसका अल्फा एक बार हावी हो जाएगा तो वो वांग जी के ऊपर टूट पड़ेगा और वो ऐसा करने नहीं दे सकता। विंग जल्दी से वहाँ से उठता है और फिर अपने भाई के रूम की तरफ भाग गया था, मतलब कि सीचैन के रूम की तरफ। वो जल्दी से जाकर गेट को नॉक करता है। सीचैन और यानली सोए हुए थे। यानली जब नॉक का आवाज़ सुनती है वो सीचैन को हिलाने लगी कि देखो बाहर कोई नॉक कर रहा है। ये सुनकर सीचैन भी उठ गए थे और वो सुन पा रहे थे कि विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है और शायद तक वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। ये सोचकर वो भी जल्दी से गेट खोलते हैं और जैसे ही उन्होंने गेट खोला वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि विंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो जल्दी से अंदर रूम की तरफ भागता है और वो एक किनारे में जाकर बैठ गया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो काँप रहा था। उसने अपने दोनों कानों में अपना हाथ रखा हुआ था। सीचैन और यानली डर गए थे कि आखिर विंग को क्या हुआ। वो दोनों ही भागकर विंग के पास जाते। वो विंग से पूछ रहे थे कि आखिर विंग को क्या हुआ है। जैसे ही यानली विंग को छूने वाली थी, विंग यानली का हाथ छटकाते हुए बोलता है, शाओ जी, मुझसे मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। ये बोलते हुए वो अपने आप को और भी ज़्यादा कड़ल कर रहा था। यानली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को क्या हुआ है, पर सीचैन को समझ आ रहा था, क्योंकि विंग के फेरोमोन, हाँ, विंग के फेरोमोन हल्के हल्के रिलीज होने लग गए थे। सीचैन जल्दी से यानली को हल्का सा विंग से दूर करते हैं और वो विंग को समझाने लगी कि विंग क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, तुम्हें रट आ गया है क्या। ये सुनकर विंग घबरा गया था और वो कहता है, "आह, गगा गगा वांग जी।" ये सुनकर यानली डर गई थी, वहां तक यहाँ तक कि सीचैन भी डर गए थे। वो कहते, वांग जी क्या हुआ है, तुमने कुछ किया है क्या। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, वांग जी का गगा, वांग जी को हीट आ गई है। मैं उस टाइम, ये बोलते हुए वो अपने दोनों कानों में अपना हाथ रख लेता है और वो अपने आप को नाम में हिलाते हुए बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं। ये बोलते हुए वो डर रहा था। यानली जैसे ही सुनती है कि विंग ने वांग जी के साथ कुछ किया होगा, मतलब कि वांग जी हीट में आ गया और विंग अल्फा है, तो वो दोनों एक साथ थे तो कुछ नहीं। वो जल्दी से ये सोचते हुए विंग के रूम की तरफ भाग गई थी। वहीं सीचैन विंग को संभाल रहे थे, क्योंकि विंग भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे पता चल रहा था कि विंग कितना ज़्यादा डर गया है। उन्हें पता चल रहा है कि विंग का रट आ रहा है। अगर विंग कुछ टाइम और वांग जी के साथ रह जाता तो कुछ गलत हो जाता। वांग जी और विंग के बीच में कुछ गलत हो जाता। ये सोचकर वो विंग को गले से लगा लेते हैं और उसे शांत करवाने लगे। वहीं दूसरी तरफ यानली भागकर विंग के रूम में जाती है और वो जैसे ही गेट खोलती है, वहाँ की हालत देखकर यानली डर गई थी, क्योंकि वांग जी पूरे रूम को सत्यानाश करके बैठा हुआ था। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हीट हो रही थी, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसने फ्रस्ट्रेशन से पूरे रूम को कबाड़ कर दिया था। यानली जल्दी से भागकर वांग जी के पास जाती है और वो उसे समझाने लगी। वांग जी जैसे ही अपनी माँ को अपने साथ देखता है, वो उसे गले लगाकर बोलता है, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द होता है। ये बोलते हुए अपने आप को खरोच रहा था वो। यानली उसे समझाती है और कहती है, बेबी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। ये सुनकर वांग जी रोने लगा था। वो कह रहा था कि माँ मुझे छोड़ के, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर यानली उसे समझाती है कि बेबी सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद दर्द नहीं होगा। ये बोलकर वो उसका हाथ अपने हाथों से छुड़वाती है और फिर भागकर अपने रूम में जाती है और जो अपना हीट का मेडिसिन था वो जल्दी से उठाकर वांग जी के, मतलब कि विंग के रूम में भागती, जहाँ पर वांग जी था। वो सीधा वांग जी के पास जाती और उस दवा को वांग जी को दे दिया। वांग जी कुछ टाइम तक तो बहुत ज़्यादा दर्द में तड़प रहा था, पर जैसे ही उस दवा का असर चालू हुआ, वांग जी अपनी माँ के गोद में ही सो गया था। यानली गॉड से शुक्रिया कर रही थी। अगर विंग अपने अल्फा रट को काबू नहीं करता तो आज क्या हो जाता, बहुत अनर्थ हो जाता। ये सोचते हुए वो वांग जी के बालों को सहला रही थी और वांग जी
अपनी माँ को गले लगाकर वहीं पर उसकी गोद में सोया हुआ था। ऐसे ही वो रात भी बीत गई। वांग जी अपने हीट को 7 दिनों तक बिताता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो सबको देखता है, पर विंग वहाँ नहीं था। ये देखकर वांग जी शॉक था कि आखिर विंग अंकल कहाँ गए। ये सोचकर वो सबको देखते हैं और वो पूछना चाहता था कि आखिर विंग कहाँ है, और वो अपनी माँ से पूछ भी लेता है कि अंकल अंकल कहाँ हैं। ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे का फेस देखने लगे और फिर यान ली वांग जी को बताते हुए कहती असल में विंग अब्रॉड चला गया। ये सुनकर वांग जी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि उसके हाथों से स्पून गिर गया, क्योंकि वह अभी सारे लोग नाश्ता कर रहे थे ना, मतलब कि ब्रेकफास्ट, सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं वांग जी जब ये सुनता है कि विंग अब्रॉड चला गया, उसके हाथों से स्पून नीचे गिर गया। वो शॉक होकर पूछता है क्या, पर क्यों, आप ये 7 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अंकल अंकल चले गए। ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे का फेस देखने लगे। असल में वांग जी को याद ही नहीं है कि पहले दिन जब उसकी हीट स्टार्ट हुई थी तो उस रात को क्या हुआ था उसके साथ। ये को मतलब वांग जी जानता ही नहीं है, इसीलिए वो अभी विंग को पूछ रहा है। सारे लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं कि तभी सी चैन वांग जी को देखते हुए कहता है कुछ नहीं, बस हम लोगों ने अब्रॉड में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम लोगों ने सोचा किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा ही, और विंग विंग को भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना था, तो हम लोगों ने सोचा कि विंग वहीं रह जाएगा। ये सुनकर वांग जी शॉक था। वो कहता है पर डैड आपने अंकल को ही क्यों भेजा, मैं अंकल के बिना कैसे रहूंगा। ये बोलते हुए वो इन सभी को देखने लगा। वहीं यानली और सीचैन एक दूसरे को देखते हैं और फिर यानली कहती है वांग जी तुम्हारे अंकल को नया बिजनेस स्टार्ट करना था ना, वो अपना कुछ करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे डैड ने उसे भेजा है। ये सुनकर वांग जी रोने लगा था। वो अपने अंकल को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा था, क्योंकि वो कभी भी अपने अंकल से मतलब कि विंग से दूर नहीं हुआ है, और अचानक से विंग उसे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है। वांग जी बस यही सोच रहा था। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और वो विंग को कॉल कर दिया, पर विंग का कॉल लग ही नहीं रहा था। ये देखकर वांग जी की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगे। वो कहता है अंकल अंकल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, वो कितने गंदे हैं, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। ये बोलते हुए वो रोने लगा था। वो डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे ही रोने लग गया था, जिसे देखकर सारे लोग उसे शांत करवाने लगे और कहने लगे कि बेबी विंग को अपना कुछ काम करना था, उसे अपना नाम बनाना था, इसीलिए वो अकेले रहना चला गया। तुम इतना फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएगा। पर वांग जी रोने लगा। वो कहता है मैं अंकल के बिना कैसे रहूँगा, मुझे उनके बिना नींद नहीं आता। ये सुनकर सारे लोग चुप हो गए थे। वांग जी अपनी माँ के पास जाकर रोने लग गया था। यानली उसके बालों को सहलाते हुए उसे चुप करवाती है, पर वांग जी रोते ही जा रहा था। उसे अपने अंकल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर विंग क्यों गया, और वांग जी विंग के बिना रह पाएगा, और विंग वापस कब आएगा, ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो अगला पार्ट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिर बाय बाय।